बिना प्राण प्रतिष्ठा के ना भगवान आपको फल देते हैं ना यंत्र फल देता है। यंत्र ही भगवान है, भगवान ही यंत्र है। यंत्रों को प्राण प्रतिष्ठित जब किया जाता है वो तभी काम के बनते हैं। यंत्रों को प्राण प्रतिष्ठित क्यों किया जाता है? मतलब अब आमंत्रित करने की जरूरत क्यों होती है? कोई बेटा शिव और शव वाली बात आ जाती है ना जी। जो शिव है यानी कि जिंदा पर्सन, उसको रोज खाने की जरूरत है। उसको आहार भी ऐसा ही चुनना पड़ता है जो उसको और अच्छा अंदर से गुण दे, विटामिन दे, मिनरल्स दे, सब कुछ दे और उसको करे। जी धरती पे जितनी भी शक्तियां हैं, जी जितनी भी ताकतें हैं, उनको बढ़ाने और घटाने की विधि है। जैसे एक आदमी बीमार हो जाए तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, बाद में उसको पौष्टिक खाना खिला करके हम ऊपर बढ़ाते हैं। हाँ जी, करते हैं ना। ठीक यही तरीका सेम यंत्रों के लिए। यंत्रों को प्राण प्रतिष्ठित जब किया जाता है वो तभी काम के बनते हैं। आप ये लगा लो नई शक्ति उत्पन्न करने लगे हो। नई शक्ति जैसे एक नया जोड़ा, नया जीव उत्पन्न करता है, वैसे ही एक बहुत ही जानकार जो आचार्य होगा जी, उसी के अंदर ये ताकत है कि वो उस सारी विधि को जानता हो कि यंत्र किस प्रकार का होना चाहिए, उसके लिए कौन से फूल, कौन सी सामग्री, कौन से मंत्र लगा करके वो ऊर्जा पिंड इकट्ठा करके उसमें समाहित करे, अब वो बाद में खराब ना हो जाए। जी। जैसे एक मंदिर है, मंदिर अगर सालों के लिए बंद कर दो तो क्या होगा, खंडर हो जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा भी चली जाएगी, है ना। बाद में जब दोबारा खोलेंगे तो नहा धो आके सारा साफ करके हमें दोबारा प्राण प्रतिष्ठा देनी पड़ेगी, बिल्कुल, है ना। हाँ जी। इसी तरह से यंत्र क्या है, यंत्र भी भगवान है, भगवान की तरह ही पूजे जाते हैं। सही मायने में तो यंत्र ही भगवान है, ठीक है। और उन यंत्रों को फिर हमने खुद याद रखने के लिए कौन से भगवान का उनको एक स्वरूप दे रखा है, ठीक है ना। तो वो ताकत तो यंत्र की है, स्वरूप भगवान का जो हमने बनाया हुआ वो है। तो यानी कि यंत्र ही भगवान है, भगवान ही यंत्र है। तो इनको प्राण प्रतिष्ठित करना बहुत 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 जरूरी है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के ना भगवान आपको फल देते हैं ना यंत्र फल देता है। और रियलिटी में यंत्र ही भगवान का स्वरूप लेकर के आपको पूरी करता है।